दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल महेश मूवीज में। तो दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है टिम और ओलिविया की, जिनकी जिंदगी एक पल में बिल्कुल बदल जाती है। इनके फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजों पर अचानक एक अजीब सी दीवार बन जाती है, एक ऐसी दीवार जिसका कोई तोड़ नहीं मिलता। अब ऐसे में ये दोनों क्या क्या करते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं और आखिर कैसे इस बंधे हुए अपार्टमेंट में सर्वाइव करते हैं, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है टिम नाम के एक शख्स से जो पेशे से एक प्रोग्रामर है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डिप्रेशन है। उसके दिमाग में बार बार अपनी पुरानी यादें घूमती रहती है, खासकर वो दर्दनाक हादसा जब उसकी वाइफ ओलिविया का मिसकैरेज हो गया था और इन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। टिम आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाया है, वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। अब एक दिन टिम और उसकी वाइफ ओलिविया दोनों घर से बाहर जाते हैं। रास्ते में ये अपने अपार्टमेंट के ओनर से मिलते हैं, जो बताता है कि बिल्डिंग में रेनोवेशन और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। और उसी वक्त आसमान में इन दोनों के ऊपर से दो हेलीकॉप्टर गुजरते हैं जो तेजी से सिटी की तरफ उड़ रहे होते हैं और दूर कहीं शहर के किसी हिस्से में धुआं उठता दिख रहा होता है, जैसे वहां पर कोई बड़ी आग लग गई हो। अब टिम और ओलिविया ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर और शहर में लगी आग को इग्नोर कर देते हैं और सीधे अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आते हैं। अब अंदर आकर ओलिविया टीम से धीरे से कहती है, हमें यहाँ से दूर कहीं निकल जाना चाहिए टिम, जहाँ हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन टिम उसकी बात को साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, नहीं ओलिविया, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपना गेमिंग प्रोग्राम पूरा करना है और ये मेरे करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। अब दोनों थोड़े टेंशन में होते हैं, लेकिन फिर वह सोने चले जाते हैं। अब ओलिविया का मन बिल्कुल साफ हो चुका था, वो अगली सुबह यहीं से निकल जाने का पूरा प्लान बना चुकी थी। अब सुबह सुबह जब ओलिविया उठती है तो वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगती है, लेकिन तभी टिम की आंख खुल जाती है और वो समझ जाता है कि ओलिविया जा रही है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर ओलिविया अब किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं थी। अब जैसे ही ओलिविया गेट की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गेट के ठीक सामने एक मोटी और ठोस दीवार खड़ी होती है, एक ऐसी दीवार जो रातों रात वहां बन गई थी। पहले तो ओलिविया को शक होता है, लेकिन टिम खुद भी यह देखकर चौंक जाता है। वो बिना कुछ कहे पूरे अपार्टमेंट में दौड़ता है, खिड़की, बालकनी, बैकडोर, हर तरफ जाकर चेक करता है, लेकिन हर जगह वही दीवार होती है। अब दोनों को समझ आता है कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। घबराकर वो अपने मोबाइल फोन निकालते हैं, पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं होता। फोन तो जैसे डेड हो चुके थे, कोई कॉल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। ओलिविया जब अपने गुस्से और डर को कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो झट से एक ड्रिल मशीन निकाल लाती है और उस अजीब दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत से ड्रिल मशीन चलाती है, बार बार मारती है, लेकिन उस दीवार पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। अब इन दोनों के चेहरे से साफ दिख रहा था कि कुछ बड़ा और अजीब हो चुका है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। ओलिविया टिम की तरफ देखती है और कहती है, टिम आओ, मेरी हेल्प करो, अकेले नहीं हो पाएगा। टिम बिना देर किए उसके पास आता है और दोनों मिलकर उस ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों की पूरी ताकत झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ड्रिल मशीन इस दीवार में छेद कर पाएगी। अब काफी देर मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से उस दीवार में ड्रिल मशीन का एक छोटा सा सिरा घुस पाता है, लेकिन जैसे टिम मशीन को निकालता है, वो जो छोटा सा छेद बना था, दीवार खुद ब खुद उसे भर लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब इनका शक डर में बदलने लगता है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि चलो पूरे घर में हर जगह छेद करके देखते हैं। अब ये लोग ड्रिल मशीन लेकर पूरे अपार्टमेंट की दीवारों में एक एक करके होल करने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब थक हार कर ये दोनों अपने साइड वाले रूम में से एक होल करते हैं ताकि देख सके कि शायद पड़ोसी की तरफ से कुछ समझ में आए। अब जैसे ही दीवार के पार देखते हैं, वहाँ एक आदमी और एक औरत होते हैं। वो दोनों भी बहुत घबराए हुए होते हैं। उनकी खिड़कियों और दरवाजों पर भी वैसी ही अजीब सी दीवार बन चुकी होती है। अब ये समझ आ चुका था कि ये सब सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, पूरी बिल्डिंग में ही कुछ बहुत गड़बड़ है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, सबका गुस्सा और डर बढ़ता जाता है। तभी चेक करने पर पता चलता है कि अब घर में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। अब डर और टेंशन के बीच ओलिविया और टिम आपस में ही झगड़ने लगते हैं। अब बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर टिम अपना मोबाइल फोन उठाकर उस दीवार पर जोर से मारता है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दीवार से टकराकर जब फोन गिरता है तो टिम नोटिस करता है कि उसके फोन की एक छोटी सी चिप निकलकर उस दीवार पर जा चिपकी है। अब ये दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों न मेटल की चीजें उस दीवार पर चिपका कर देखें। फिर टिम और ओलिविया मिलकर घर में मौजूद तमाम मेटल की चीजें, स्क्रू, वायर, मैग्नेट, स्पेयर पार्ट्स सब लाकर उस दीवार पर चिपकाने लगते हैं। अब काफी देर की कोशिशों के बाद उन्हें महसूस होता है कि दीवार की 4 जगह ऐसी है जहाँ किसी तरह का खिंचाव यानी अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि उन चारों जगह पर एक साथ मेटल की चीजें फिक्स कर देते हैं, शायद कुछ रिएक्शन हो और बाहर निकलने का रास्ता बने। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं, दीवार अचानक से बहुत जोर से रिएक्ट करती है। वो सारी मेटल की चीजें एक साथ हवा में उठती है और जोर से इनकी तरफ फेंक दी जाती है, मानो दीवार गुस्से में हो।
तभी टिम बिना कुछ सोचे समझे ओलिविया के आगे आकर खड़ा हो जाता है उसे बचाने के लिए। वो मेटल की नुकीली चीजें सीधा टिम की पीठ में घुस जाती है और टिम जोरों से दर्द में चिल्लाता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टिम से माफी मांगती है। सॉरी टिम, मुझे नहीं पता था ये सब इतना सीरियस हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसकी पीठ से वो मेटल्स निकालती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। इसी बीच अचानक साइड वाले रूम से जोर जोर की चीखें आने लगती है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो या कुछ बुरा हो रहा हो। टिम और ओलिविया अलर्ट हो जाते हैं। फिर ये दोनों जल्दी से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि पता चल सके कि क्या हुआ है। अब काफी मशक्कत के बाद टिम उस दीवार को तोड़कर साइड वाले रूम में घुसता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही एक आदमी अचानक से टिम पर हमला कर देता है। टिम भी बिना वक्त गवाए खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसी आदमी को धक्का देकर काबू में लाने लगता है। तभी एक लड़की वहां आती है और चिल्लाती है, रुको, ये जानबूझकर नहीं कर रहा, इसने ड्रग लिए हुए हैं। टिम उसे देखता है और फिर उसके हालात को समझते हुए उस आदमी के हाथों को टेप से बांध देता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब इन दोनों का नाम पता चलता है। लड़के का नाम है मार्विन और लड़की का नाम है एना। अब कुछ देर बाद मार्विन को होश आ जाता है और वो शर्मिंदा होकर बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। टिम और ओलिविया उसे माफ कर देते हैं क्योंकि अब सब एक ही हाल में फंसे हुए हैं। अब ओलिविया एक नया आइडिया देती है। वो कहती है, हमें ऊपर भागने से कुछ नहीं होगा, हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा। वहाँ एक पुराना बंकर है, शायद वहीं से हम बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल सके। अब ये चारों मिलकर नीचे के फ्लोर में जाने के लिए फ्लोर की फर्श को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब काफी मेहनत के बाद ये लोग आखिरकार अपने फ्लोर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले टिम नीचे उतरता है और वहां पहुंचते ही उसका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो बूढ़ा आदमी डर और शक से टिम पर गन तान देता है और कहता है, तुम लोग यहाँ मेरे खाने पानी के स्टॉक को चुराने आए हो ना, तो सीधा लौट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अब टिम शांत रहकर कहता है कि नहीं अंकल जी, हम कुछ चुराने नहीं आए, हम बस ग्राउंड फ्लोर तक जाना है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। टिम बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बुढ़ा आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी पीछे से उसकी पोती आ जाती है जो एक यंग लड़की होती है। वो अपने दादाजी को शांत करती है और कहती है, दादाजी इन्हें जाने दीजिए, आखिर हमें भी तो इस जगह से बाहर निकलना है। अब माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है लेकिन खतरे अभी बाकी है। अब सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है और सभी को थोड़ी राहत मिलती है कि कोई तो रास्ता मिल सकता है। तो ये सभी मिलकर एक और लेवल नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। ये सब एक साथ मिलकर अगला फ्लोर तोड़ना शुरू करते हैं। इसी बीच मार्विन, जो अब भी नशे के असर में थोड़ा हाई होता है, वो जोश में बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, इस फ्लोर को तो मैं अकेले ही फाड़ डालूंगा। और फिर वो पूरी ताकत से हथौड़ा मार मार कर नीचे की फ्लोर पर वार करने लगता है। उसका जुनून इतना ज्यादा होता है कि बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी मार्विन एकदम सीरियस होकर बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सब हमारे अपार्टमेंट के ओनर की चाल है, उसी ने इन दीवारों को बनाया है और ये सब कुछ अमीर लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट कर रहा होगा जैसे रियलिटी शो। अब टीम ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक कहता है कि अगर ऐसा है तो उसका खुद का रूम भी तो हमारी साइड में है, क्यों न उसकी रूम की दीवार को तोड़कर देखा जाए। अब ये सुनते ही सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं और ओनर की रूम की दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब सब थोड़ा सावधानी के साथ अंदर जाने की तैयारी करते हैं। ये लोग अपने साथ कुछ बेसिक बचाव के सामान जैसे रॉड, डंडे, फ्लैशलाइट लेकर उसके रूम में घुसते हैं। टीम सबसे आगे चलता है और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा होता है और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस अपार्टमेंट में ओनर की हालत देखकर सबको उल्टी आने लगती है। उसका शरीर एकदम सड़ा हुआ होता है और लग रहा था जैसे उसे मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। कमरे में बदबू और घुटन इतनी ज्यादा होती है कि सब जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन टिम वहीं रुकता है और ओनर के पास पड़ा उसका फोन उठाता है। जैसे ही टिम फोन को चेक करता है तो उसमें कुछ फोटो और वीडियो फाइल्स मिलती है जिसमें इन अजीब दीवारों की तस्वीरें और कुछ स्केच बने हुए होते हैं। अब इनके मन में और सवाल उठते हैं, आखिर इसकी हालात ऐसी किसने की? क्या ये भी फंस गया था या इसे भी किसी ने जानबूझकर मारा? इन्हीं सवालों में उलझे हुए ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि अचानक मार्विन, जो अभी तक बिना रुके नीचे की फ्लोर को तोड़ रहा होता है, एक जोर का हथौड़ा मारता है और उसी के साथ पूरी फर्श टूट जाती है। मार्विन और टिम दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही जोर की आवाज होती है और बाकी सब दौड़ते हैं ये देखने की क्या हुआ। अब पहले तो वो बुढ़ा आदमी नीचे के फ्लोर पर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। डर और शक उसके चेहरे पर साफ दिखता है, लेकिन जब उसकी नातिन यानी पोती बार बार समझाती है तो वो हार मानकर उनके साथ नीचे जाने को तैयार हो जाता है। अब नीचे पहुंचते ही इनका सामना एक और आदमी से होता है जो इस लॉकडाउन जैसी हालात में अकेला रह रहा होता है। सब लोग उसके साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। बातों बातों में वो आदमी एक चौंकाने वाली बात कहता है, क्या पता ये दीवारें हमारी प्रोटेक्शन के लिए हो, बाहर शायद कुछ ऐसा है जो और भी खतरनाक है, जैसे जहरीली गैस या फिर एलियंस।
सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि अब ये थ्योरी भी नामुमकिन नहीं लग रही थी। वो आदमी आगे बताता है कि उसका एक रूममेट भी हुआ करता था, वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिंदा नहीं बचा। अब ये सभी मिलकर दोबारा नीचे जाने की तैयारी करते हैं ताकि बंकर तक पहुंचा जा सके। सब मिलकर बंकर वाले फ्लोर की फर्श को तोड़ना शुरू कर देते हैं और आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो लोग नीचे पहुंच ही जाते हैं। अब ओलिविया हथौड़ा उठाकर बंकर के उस भारी भरकम दरवाजे को तोड़ने लगती है, बार बार जोर से मारती है। अब पसीना बह रहा होता है लेकिन हार नहीं मानती और आखिर में वो दरवाजा टूट ही जाता है। सबको लगता है चलो शायद अब बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही अंदर झांकते हैं तो सबके चेहरे एक बार फिर उतर जाते हैं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे भी वैसी एक अजीब और मजबूत दीवार बनी होती है, बिल्कुल वैसी ही जो ऊपर हर तरफ थी। अब मार्विन का गुस्सा एकदम फूट पड़ता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए हथौड़ा उठाता है और उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार जोर से मारता है लेकिन दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आती। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो एकदम बेकाबू होकर उस बुढ़े आदमी से उसकी बंदूक छीन लेता है और सीधा दीवार पर गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो दीवार गोलियों को अब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि पलटकर वहीं गोलियां वापस इनकी तरफ फेंक देती है। सब लोग झुककर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं, लेकिन एक गोली सीधे उस बुढ़े आदमी को लग जाती है और वो वहीं ऑन द स्पॉट ढेर हो जाता है। सब लोग एकदम शौक में होते हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत होकर आपस में बातें करने लगते हैं, पुराने गिले शिकवे निकलते हैं। तभी ओलिविया रोते हुए कहती है कि मेरा मिसगैरेज हुआ था और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी टिम, लेकिन तुम तो अपने गेमिंग प्रोग्राम में ही उलझे रहे। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अब टिम के पास कहने को कुछ नहीं होता। वो शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब और चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। वो दोबारा अपार्टमेंट के ओनर के कमरे में जाता है और इस बार ध्यान से रूम की बनावट को देखता है। उसे महसूस होता है कि ये रूम बाकी रूम से छोटा है, यानी इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है। टिम चारों तरफ छानबीन करता है और आखिरकार उसे एक सीक्रेट रूम मिल जाता है जो एक डिजिटल डिवाइस से लॉक होता है। अब टिम एक तरकीब अपनाता है। वो डिवाइस पर चूना डालता है ताकि फिंगरप्रिंट्स या कोड का कोई संकेत मिल सके और इसी से उसे एक 4 डिजिट का कोड समझ में आ जाता है। अब काफी बार ट्राई करने के बाद वो फाइनली उस 4 अंकों के कोड से दरवाजा खोल देता है। अब अंदर घुसते ही जो सच सामने आता है वो सबके पैरों तले जमीन खींच देता है। ये ओनर दरअसल इन सबके कमरों में हिडन कैमरा लगाकर सबकी जिंदगी पर नजर रख रहा था। मॉनिटर पर हर रूम की फुटेज चल रही होती है। ये सब कुछ किसी एक्सपेरिमेंट की तरह प्लान किया गया था। उधर उसी बुड्ढे की नातिन उस मरे हुए शख्स की डायरी और नोट्स पढ़ रही होती है जो नीचे वाले फ्लोर पर मिला था। वो नोट्स में पढ़ती है कि इसने इन दीवारों को खोलने के लिए कुछ कोड ढूंढ लिए थे। फिर जब वो मरे हुए शख्स की गर्दन पर बने अजीब से निशानों को देखती है तो उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि उसी आदमी ने उसे मारा था। अब उधर टिम भी बैठा बैठा रिकॉर्डिंग्स को रिवर्स करके देखने लगता है और तभी उसे सब समझ में आ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के ने उस लड़की को मार डाला था और ऊपर से सारे पेपर्स भी जला चुका था। टिम और मार्विन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोनों उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। काफी देर तक भिड़ंत होती है और आखिर में उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब वो लड़का होश में आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर टैप से बंधा हुआ पाता है। अब ये सब उससे सवाल पूछते हैं तो वह मानता है कि हाँ, मेरे रूममेट्स ने यहाँ से बाहर निकलने का तरीका निकाल लिया था। लेकिन जब इससे आगे कुछ नहीं बताता तो मार्विन उसे मारने लगता है। गुस्से में धुनाई शुरू कर देता है। टिम इस पर सबसे हटकर वापस रिकॉर्डिंग्स देखने लगता है और वहीं से उसे एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि उस लड़के ने प्रोग्रामिंग की मदद से अपने मोबाइल से उस दीवार का कोड निकाल लिया था। अब टिम भी उसका टूटा फूटा फोन लेकर उसमें से एक प्रोग्रामिंग डाटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है जिससे दीवार को स्कैन किया जा सकता था। फिर सब भागते हैं सीधा उस दीवार के पास। उम्मीद यही थी कि शायद अब ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। टिम जैसे ही अपने फ़ोन से उस कोड को उस दीवार पर अप्लाई करता है तो दीवार में कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते वो दीवार किसी पोर्टल जैसी बन जाती है। एना से रहा नहीं जाता। वो थोड़ा मजाक करते हुए पहले अपना हाथ उस पोर्टल में डाल देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो डर जाती है क्योंकि उसका हाथ बाहर निकल नहीं रहा होता। दीवार उसे धीरे धीरे अंदर खींच रही थी और दीवार भी अपने आप पहले जैसी होने लगी थी। सभी लोग मिलकर एना को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस एना को नहीं बचा पाते। वो दीवार उसे निगल जाती है। अब ये सब देखकर वो कुर्सी से बंधा आदमी हंसने लगता है। शायद उसे मजा आ रहा होता है इनकी हालत देखकर। मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे उस पर 3-4 गोलियां चला देता है और एना की मौत के गम में खुद को भी शूट कर लेता है। अब बचे सिर्फ 2, टिम और ओलिविया। अब ये दोनों फिर से उस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग के फ्लैश पैटर्न से उन्हें अंदाजा होता है कि दीवार के कोड में 4 लाइनिंग है।
कि दीवार के कोड में 4 लाइनिंग ऑप्शन को एक के बाद एक क्लिक करना है। उस आदमी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखकर ये लोग सारी ट्रिक समझ जाते हैं, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और इन दोनों पर टूट पड़ता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर निकले। टिम और ओलिविया उससे किसी तरह से बचकर नीचे बने बंकर में चले जाते हैं। वहाँ टिम कहता है कि ओलिविया तुम दीवार को खोलो, मैं इसे संभालता हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत ताकतवर था, टिम अकेले उसे नहीं संभाल पाता। इधर ओलिविया दीवार को खोल लेती है, लेकिन टिम फिर भी कहता है जाओ ओलिविया, अब मत रुको। पर ओलिविया भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उल्टा उस लड़के पर हथौड़े से जोरदार वार करती है और उसे खत्म कर देती है। अब फाइनली ये दोनों इस दीवार के पार निकल आते हैं। बाहर आकर देखते हैं ना कोई गैस है ना कोई एलियन। असल में ये दीवारें पूरी बिल्डिंग को कवर कर चुकी थी। अब ओलिविया अपनी कार उठाकर निकलने का फैसला करती है। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि शहर में लगी आग की वजह से आपातकालीन हालात बन चुके हैं। हाइड प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसकी जांच की जा रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा पब्लिक को जानकारी दी जाएगी। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर को वही दीवार कवर कर चुकी है जो पहले बस एक जगह थी। और इसी रहस्यमय माहौल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपका कोई सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर ठोक देना और नीचे कमेंट करके बताओ कि सबसे शॉकिंग सीन कौन सा लगा। और अगर ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली मज़ेदार और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।